तो श्रोताओं, दर्शकों, माताओं एवं बहनों, मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख इतने स्वर्णिम काल आ जाने के पश्चात बावजूद भी आपकी तरक्की, आपकी उन्नति, आपकी मनोकामना, आपकी इच्छाएं पूर्ण क्यों नहीं हो रही? पूर्ण नहीं होने का कारण क्या हो सकता है, उस विषय को लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। और इसको श्री गणेश करने से पहले श्री गणेश जी का 5 सेकंड का स्मरण में आप भी सम्मिलित हो जाएं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो इस चीज को ध्यान देना होता है। कभी कभी आपकी कुंडलियों में बहुत सारे अच्छे योग दिखते हैं, लेकिन वो फल देने में अक्षम रहते हैं। कभी कभी आपको देखने में कुंडली में लगता है कि अग्रह बहुत खराब है, नीच है, लेकिन वह फल देने में बहुत सक्षम होते हैं। इस चीज का ध्यान देना होगा। कुंडली का जब तक अच्छी तरह से अच्छे ज्योतिषाचार्यों के साथ आपका वार्तालाप और उसका प्रेडिक्शन नहीं हो जाता, तब तक आप दुविधात्मक स्थिति में फंसे रहते हैं, उधेड़ में फंसे रहते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ावस्था में फंसे रहते हैं। क्या करें क्या ना करें, चाहे संतान से संबंधित हो, संपत्ति से संबंधित हो, नौकरी व्यवसाय से संबंधित हो, कई तरह की बातें आपके मन में बिल्कुल चिंतन चलते रहता है और उसका रिजल्ट नहीं आता है। तो उसके बारे में हम बिल्कुल आपको आज क्लैरिटी के साथ, स्पष्टता के साथ बताने जा रहा हूँ। उसको समझे। वर्तमान में सिंह राशि वालों के लिए, जैसे कि केतु आपके लग्न में चल रहे हैं, सिंह राशि में चल रहे हैं, और शुक्र और गुरु की युति एकादश भाव में, आय भाव में, इनकम भाव में चल रहा है। दसम भाव में बुधादित्य आप योग बनकर चल रहे हैं, सूर्य ग्रहों के राजा। और नवम भाव में रोचक योग बनाकर मंगल चल रहे हैं। अष्टम भाव में रेवती के नक्षत्र में, जो कि उनके मित्रवत व्यवहार है, और रेवती नक्षत्र की बहुत बड़ी विशेषता है। आप जानते हैं जैसे कि 27 नक्षत्र में अंतिम नक्षत्र रेवती का होता है, और सभी ग्रहों के न्यायाधीश में शनि का नाम आता है। ये दोनों जब मिलते हैं, परस्पर दृष्टि संबंध हो या युति हो, या उनके नक्षत्र में एक दूसरे के नक्षत्र में हो, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत अच्छा परिणाम आता है। खास करके वर्तमान में जो स्थिति है, शनि का रेवती नक्षत्र में अंतिम नक्षत्र में जो ये प्रवेश कर चुके हैं 17 मई से, जिसके कारण ये 19 अक्टूबर, ये 9 अक्टूबर तक आपको कोई न कोई, जिसकी बहुत लंबी अवधि से आप प्रतीक्षारत थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कि इसका रिजल्ट आ जाए, ये कैसा होगा, क्या होगा, चाहे वो मकान के बारे में हो, कि भवन के बारे में हो, कि वाहन के बारे में हो, कि आपसी सामंजस्य की बात हो, कि केस मुकदमा की बात हो, उसका निर्णयात्मक मोड़ पर अब आने जा रहे हैं आप। जैसे जैसे रेवती नक्षत्र में चारों चरण में शनि विचरण करेंगे, वैसे वैसे आपको लगेगा कि आपका भविष्य जो है, जिस चीज की प्रतीक्षा कर रहे थे, वह बिल्कुल निकट आते चला जाएगा। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात, कि कौन से ग्रह कितने अंश में अस्त हो जाते हैं, उसको भी ध्यान देना है। अगर आपके कुंडली में चंद्र सूर्य से 12 डिग्री पर है, तो ये अस्त माने जाते हैं। मंगल आपके 17 अंश के भीतर अस्त माने जाते हैं। बुध 12 से 14 डिग्री के अंश में अस्त माने जाते हैं। गुरु लगभग 11 से अंतर में रहने से अस्त माने जाते हैं। शुक्र 8 से 10 डिग्री में अस्त माने जाते हैं, और शनि 15 डिग्री। यह शुक्र और बुध के बारे में आप जैसा कि जानते हैं, वैदिक ज्योतिष अनुसार आप इसको परिभाषित करने के लिए अगर कोई कहे तो आप समझ सकते हैं कि सूर्य के इर्द गिर्द ही बुध और शुक्र रहते हैं। जिसकी कुंडली में बुध शुक्र सूर्य से दूर दिखाता है, समझ जाइए वह कुंडली बिल्कुल गलत है। आंखें बंद करके आप समझ सकते हैं। अगर 3 घर आगे बुध है, 3 घर पीछे शुक्र है, युति ना हो और ज्यादा दूर दिखा रहा हो कुंडली में, तो वह कुंडली गलत कुंडली की पहचान है। इसके साथ ही आपको ये भी देखना होगा, जैसा कि मैंने पहले से कई बार इस वीडियो में उल्लेख किया, आपको इस तरह की बना के जानकारी, महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, सारगर्भित जानकारी आपको प्रस्तुत करके पहुंचाते रहता हूं। अगर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन दबा लें, तो अच्छी अच्छी जानकारियां इस चैनल के द्वारा आपको प्राप्त होते रहे। मित्रों, दूसरी बात, आपके इतने स्वर्णिम काल, इतने ग्रह गोचरों के अनुकूलता के बाद भी प्रतिकूल स्थितियां क्यों निर्मित हो रही, उसका कारण, उसका रीजन, उसको आपको देखना होगा अपनी कुंडली में किस कारण से ऐसा हो रहा है। या तो लग्न लगने से अंशहीन हो, या
आपके कोई राजयोग ना हो, पंच महापुरुष योगादि ना हो, कई सारे योग होते हैं। वह तो कुंडली देखने के बाद ही पता चलता है कि कौन कौन से आपके योग हैं या कौन कौन से उसमें दोष हैं। कभी कभी तो दिखता है बिल्कुल नीच के ग्रह, लेकिन वह नीच भंग राजयोग बनाते हुए जब उसकी दशा दशा आती है तो आप जो नहीं सोच सकते हैं, स्वप्न में भी उस तरह के रिजल्ट आपको परिणाम देखने को मिलता है। दशा में अगर राहु में शनि, शनि में राहु की दशा अगर आपके जीवन में कभी भी आता हो, अगर अयोग कारक हो, तब तो फिर और भयंकर स्थिति निर्मित हो जाती है। अगर शुभ योग में हो तो भी इसके परिणाम कुछ न कुछ उलट देखने को जरूर मिलते हैं। जैसा कि ज्योतिष शास्त्र में, वैदिक शास्त्र में कहा गया है कि राहु की दशा किसी को छोड़ता नहीं है, कितना भी शुभ क्यों न हो, आपको करोड़ोपति खरगोपति क्यों न बना दे, लेकिन उनका जो अवगुण वाला जो लक्षण है वह भी आपकी जिंदगी में अवश्य दिखे। या आप कहीं कहीं पैसा डुबोते हैं, या आपके मानसिक रूप से ऐसा दिग्भ्रमित करेंगे, ऐसा भ्रमित करेंगे, क्योंकि ये तो मायावी हैं, आप जानते ही हैं, तो भ्रम में डाल के आपको कई अच्छी चीजों से वंचित भी कर सकते हैं। अगर शुभ होते हैं तो इस घोर कलयुग के लिए ये माला माल करने वाले भी ग्रहों में से अग्रगण्य है, सर्वश्रेष्ठ है। उस दृष्टिकोण से भौतिकवादी लोगों के लिए, सांसारिक लोगों के लिए जो राहु है इस घोर कलयुग में रातों रात भाग्य को चमका देने वाला और फकीर को भी अमीर बना देने वाला, गरीब को भी अमीर बना देने वाला, दरिद्र को भी अमीर बना देने वाला, रंग से राजा बना देने वाला और राजा को रंग बना देने वाला, और अर्श से फर्श, फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाले यही ग्रह है। शनि फल शनै शनै धीरे धीरे बिल्कुल आपको आगे बढ़ाते हैं। अगर शुभ रहते हैं तो अचानक फल नहीं देते हैं, लेकिन उनके फल की विशेषता यही कि उसमें अस्थायित्व होता है। वह फल जो आप प्राप्त करते हैं शनि के माध्यम से, वह फल जल्दी आपका, उस फल से आप च्युत नहीं होते हैं, उससे वंचित नहीं होते हैं, जीवन पर्यंत उस फल का उपभोग आप करने वाले होते हैं। तो दशा में देखें, अगर राहु में शनि, शनि में राहु, तो बिल्कुल सावधान हो जाना चाहिए। मंगल में शनि, शनि में मंगल, बिल्कुल सावधान हो जाना चाहिए। गुरु में शुक्र, शुक्र में गुरु चले तो इसे भी दोनों शत्रुवत एक दूसरे के व्यवहार है। किसी विशेष युष्टि संबंध और दृष्टि संबंध से ही शुभ फल देते हैं, अन्यथा कुछ न कुछ इसमें आपकी जो सोच है, आपकी योजना है, जो आपकी भविष्य जो रूपरेखा बनाकर आपने रखा है, उसमें विरोधाभास महसूस होने लगता है। आपकी कुंडली में कौन सी दशा अंतर्दशा चल रही हो इसको देखिए, और कौन कौन से ग्रह अस्त हैं या अंशहीन है इसको देखिए। उससे कुंडली की शक्ति पता चल जाता है, या व्यक्ति या जातक या कोई भी हो, स्त्री हो या पुरुष, या जीवन में कितनी तरक्की, कितनी उन्नति, कितना उत्थान कर सकते हैं, कितने बड़े पद पर कितनी बड़ी ओहदा के हो सकते हैं, कितना भाग्य जीवन में जमा सकते हैं, कितनी लोकप्रियता, संस्कृति इनकी फैल सकती है। चाहे अमीरी के मामले में हो, चाहे प्रशासनिक विभाग में हो आप, चाहे प्राइवेट सेक्टर से जुड़े काम कर रहे हो, आईटी सेक्टर आदि से जुड़े हुए, शनि राहु आईटी सेक्टर से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए अगर शुभ होते हैं तो आशातीत सफलता प्राप्त कराने वाले होते हैं। दसम भाव में राहु हो और शनि की दृष्टि हो, मंगल भी शुभ हो, ऐसे लोग तकनीकी क्षेत्र में, इंजीनियरिंग क्षेत्र में काफी सफलता प्राप्त करते हैं। तो आज इतना ही। इस वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं यही कहूंगा कि आपकी कुंडली में शनि रेवती नक्षत्र में है क्या, बहुत शुभ परिणाम मिलेगा। अगर शनि रेवती नक्षत्र में हो और शनि की दशा अंतर्दशा, बुध की दशा अंतर्दशा चल रही हो, तो आपकी बहुप्रतीक्षित कार्य संपन्न होने वाला है। कब तक? 9 अक्टूबर के अंदर। सूर्य दशम भाव में चल रहे हैं, 15 जून तक आपको यश, कीर्ति, मान, पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, उन्नति सब होके रहेगा। शुभ है तो, अगर गलत है तो उसका उपाय, उसका परिहार, उसका निदान आपको अवश्य करना चाहिए। तो इसी के साथ में विद्यमान विराम सभी को नमन वंदन अभिनंदन। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। अपनी कुंडली की विश्लेषण करने के लिए आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9755090269 पर संपर्क, अपना डिटेल्स डाल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस। उसके बाद आपको संपर्क करने का समय मिल जाएगा, उसमें संपर्क आप कर सकते हैं। सर जय श्री राम।